दोस्तों नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागतम। जी दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी की। इंडियन ज्योग्राफी को बेसिक तरीके से स्टार्ट करने जा रहे हैं। भारत के परिचय में सबसे पहले भूगोल पढ़ेंगे। भूगोल के अंदर भारत का परिचय तो पहला चैप्टर आपका है। जब भी हम ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है। ज्योग्राफी लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी, यानी भूमि का अध्ययन करना, भूगोल अर्थात ज्योग्राफी। सबसे पहले ज्योग्राफी के शब्द का जो यूज किया था इरेटोस्थनीज ने ज्योग्राफी का बुक के अंदर किया था, और इस भूगोल का जो जनक है वो हिकेटियस है। लेकिन आधुनिक भूगोल जो आज आप पढ़ते हैं, उस आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट है, जो अमेरिका के थे। हिकेटियस और इरेटोस्थनीज जो है वो यूनान के थे। ओके, चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। और आपके आमतौर पर ये क्वेश्चंस आते नहीं, सब्जेक्ट में आते हैं। हमारे यहां नॉर्मली क्या पूछा जाता है? भारत का क्षेत्रफल, स्थिति, विस्तार, नामकरण, आकृति, सीमा, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सब पूछा जाता है। और उसी बीच में मैं शुरू करने जा रहा हूं हमारे भारत का नामकरण। इस भारत का नाम भारत कैसे पड़ा? इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये नाम संविधान में जब आप लाइन पढ़ते हो तो हमें कुछ इस प्रकार से सुनने को मिलता है, हमारे भारत को आज इंडिया और भारत बोलते हैं। क्या संविधान में इसके अलावा भी कोई वर्ड को मान्यता है? जी हां है। कौन से शब्द इस भारत के लिए यूज किए जाते थे? मैं बात कर रहा हूं साथियों उस दौर की, उस समय की, जब भारत कुछ इस प्रकार से दिखा करता था जिसे प्राचीन अखंड भारत का नाम दिया जाता था। उस प्राचीन एशियन हिस्ट्री की बात करता हूं, अखंड भारत की बात करता हूं, तो उसके अंदर ये जो आज सार्क देश का समूह आता है, पूरा ये हमारा अखंड भारत था। इस अखंड भारत में भारत के साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और साउथ के कुछ क्षेत्र हमारे इस अखंड भारत के अंदर आया करते थे। लेकिन उसमें से खास करके भारत के साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान तो हमारे भारत के अभिन्न अंग हुआ करते थे। ये हमारे, अच्छा चाइना का मैंने नाम जरूर लिया है, पर चाइना पूरा नहीं था कभी। चाइना का तिब्बत क्षेत्र हमारा था। चाइना ने आज इस तिब्बत पे कब्जा कर रखा है, वो हमारा था। लेकिन उस समय इस भारत को, आज यदि पूरे इंडिया में सबसे पुरानी सिविलाइजेशन को देखें, सभ्यता को देखें, तो वो सिंधु घाटी सभ्यता है। चलिए, अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार से हमारे भारत के नाम पड़ते गए। लेकिन उससे पहले मैं एक बार ये बताना चाहता हूं कि भारत कैसा दिखता है आज और पहले कैसे था। देखिए, ये जो आप इंडिया यहां पर देख रहे हैं, ये आज हमारा प्रेजेंट टाइम का इंडिया है। कुछ ऐसा भारत वर्तमान में आज हमें दिखता है, और उस समय प्राचीन समय में भारत कुछ इस प्रकार का हुआ करता था। और इसी भारत को जिस नाम से हम लोग जानते थे, ये हमारा अखंड भारत था, ये हमारी यूनिटी नेशन था। उस समय का अखंड भारत कुछ इस प्रकार से दिखा करता था, और आज का भारत हमें कुछ इस प्रकार का दिखता है। और रोहम्बस की आकृति का यह भारत अलग अलग समय में अलग अलग नामों को ये प्राप्त करता है। अलग अलग समय में क्या क्या इस भारत के नाम पड़ते गए। चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे भारत के अलग अलग समय में क्या क्या नाम यहां पर पड़ते रहे हैं। तो आप देख रहे हैं इंडिया आपके सामने आज के टाइम है। लेकिन मैं आपको बता दूं साथियों, एक शब्द है, इंदोई शब्द है। सबसे पहले देखिए क्या हुआ कि आपको थोड़ा सा वर्ड लेवल पे लेके जाना पड़ेगा मेरे को। ये जो मैप है, इसको मैप को एक बार साइड में लगा देते हैं, इसको छोटा कर देते हैं। वर्ड लेवल के मैप पे जाना पड़ेगा। वर्ड के लेवल पर जाकर अभी आप समझेंगे कि हमारे भारत को किस स्तर पर, किस लेवल पर भारत को नाम इस तरीके से दिया गया था। चलिए साथियों, देरी नहीं करनी शुभ काम के अंदर। चलो ये लो जी, अब आपके सामने पूरा वर्ल्ड आ रहा है। आप देख रहे हैं कि आपके सातों के सातों महाद्वीप आपके सामने आ चुके हैं। और हमारा भारत इसमें कहां है? हमारा भारत यदि आप ढूंढते हो तो साथियों, हमारा इंडिया आपको यहां पर मिलेगा। इस तरीके से आप देख सकते हो, ये जो बॉर्डर यहां पर आपका बन रहा है, ये हमारे साउथ इंडिया का बॉर्डर है। अखंड भारत पहले इस प्रकार से हुआ करता था। अब हमारे भारत में एक नदी बहती है जिसका नाम है सिंधु नदी। देखिए, ये जो इधर का एरिया है, इस एरिया को, इसको रोमन बोला करते थे उस समय। ये जो रोमनवासी लोग हैं, ये रोमनवासी लोग हमारे लिए एक इंदोई शब्द का प्रयोग किया था स्टार्टिंग में। और वो जो इंदोई शब्द था, इस इंदोई शब्द से बदलते बदलते ये शब्द बिगड़ता हुआ ये नाम इंडिया पर आता है, और ये नाम चेंज होते होते इंडिया वर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर अब जो रोमनवासी लोग थे, एक उन लोगों की एक दिक्कत और थी। दिक्कत उनकी नहीं है, वो दिक्कत अपने बन गई। देखो कैसे,
हम लोग जिसको स में उच्चारित करते हैं वो लोग उसको है में उच्चारित करते हैं। हमारे इस भारत में एक सिविलाइजेशन है, एक सभ्यता थी, इस प्रकार से एक नदी बहती जिसका नाम है सिंधु नदी। और ये सिंधु नदी के आसपास का ये जो बेल्ट है इसको सिंधु प्रदेश या सिंधु प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ये जो पूरा आपका सिंधु प्रदेश है, इस पूरे सिंधु प्रदेश की वजह से हमारे भारत को हमने नाम दिया, हमने इसको नाम दिया सिंधु प्रदेश। हमारे भारत का नाम हो गया सिंधु प्रदेश। हम इसको सिंधु घाटी प्रदेश भी बोलते हैं, हम इसको सिंधु घाटी प्रदेश के नाम से जानते हैं। ये लो जी, सिंधु घाटी प्रदेश भी हो गया। और अब हम सिंधु घाटी प्रदेश से यहां पर कपास का उत्पादन होता था। कपास को उस समय सिंधु बोला जाता था, इसी वजह से इसको सिंधु प्रदेश के भी नाम से जाना जाता है। आज मध्य प्रदेश में सोयाबीन ज्यादा होता है इसलिए सोया प्रदेश बोलते हैं ना, उसी तरीके से साथियों राजस्थान में बाजरा होता है, बाजरा प्रदेश बोलते हैं। उसी तरीके से पंजाब में 5 रिवर्स है तो उस वजह से उसको पंजाब बोलते थे। तो उसी हिसाब से सिंधु प्रोडक्शन के लिए कपास को उस समय सिंधु के नाम से जाना जाता था, इसलिए इसको सिंधु प्रदेश बोलते थे। लेकिन ये जो लोग है ना, रोमन वासी लोग हैं, पारसी लोग हैं, ये लोग से को कन्वर्ट ट्रांसलेट इसका किस में करते हैं, है में करते हैं। इस वजह से जो जो हमारा से शब्द है ना वो है में कन्वर्ट होता चला गया और सिंधु से हम हिंदू बने और सिंधुस्तानी अपने आप को हम कहते थे। यानी सिंधु प्रदेश की वजह से हम लोग अपने आप को कहते थे सिंधुस्तानी। तो जाहिर सी बात है, यदि हम सिंधुस्तानी अपने आप को कह रहे हैं तो वो अपने को क्या कहेंगे, वो हिंदुस्तानी कहेंगे। इस तरीके से ये हमारे नाम पढ़ते गए, हिंदुस्तान हिंदुस्तान से हिंदुस्तान में कन्वर्ट होता गया और एक समय के साथ देखते देखते ये नाम हमारा बदलता चला गया। लेकिन थोड़ा समय बदला, मध्य एशिया से मिड एशिया से देखा जाए, ये मिड एशिया पड़ता है, इस मिड एशिया से हमारे भारत में सिंधु सभ्यता के बाद कुछ लोग आए और उन लोगों को कहा जाता है आर्य। यहां से कुछ लोग आए, वो हमारे भारत में आए, उनका नाम आर्य था और उन्होंने जो अपना रेजिडेंस बनाया, उन्होंने अपना जो निवास बनाया वो सिंधु के आसपास की 7 रिवर्स थी। कौन सी? जो आपकी इंडस रिवर है, सिंधु नदी है, इस इंडस रिवर की जो हेल्पिंग रिवर है, सहायक नदियां हैं, उन हेल्पिंग रिवर की बात करें, बड़ी बड़ी 7 हेल्पिंग रिवर है इसकी। कुंभा नदी यानी काबुल नदी, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, सरस्वती, ये 7 रिवर का जो एरिया है और सिंधु के आसपास है। इस वजह से अब अगला जो वैदिक काल हमारे भारत में आ रहा है, उस वैदिक काल में भारत को सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से जाना गया। हमारे भारत को सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से जाना गया। आर्य लोगों ने यहां पर आके रहना स्टार्ट कर दिया, इस वजह से इस भारत को आर्यवर्त प्रदेश के नाम से जाना। तो हमारे वैदिक काल में सप्त सिंधु प्रदेश और आर्यवर्त और कुछ शुद्ध प्रदेश होने की वजह से सरस्वती जैसी नदी के आसपास के प्रदेश को ब्रह्मावर्त प्रदेश के नाम से भी जाना गया। आगे वैदिक लिटरेचर का निर्माण हुआ, वैदिक साहित्य बना। उस वैदिक साहित्य में 18 पुराणों की रचना होती है। साहित्य में 18 पुराणों की रचना होती है और 18 पुराण में से एक पुराण है जिसका नाम है अग्नि पुराण। और अग्नि पुराण में भारत को जम्बू द्वीप के नाम से जाना गया। देखिए कितने गजब गजब के नाम। देखिए सिंधु प्रदेश, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, सिंधु प्रदेश, सिंधु प्रदेश, सिंडोन प्रदेश भी, सिंधु के साथ सिंडोन प्रदेश भी बोलते हैं। फिर मैंने कहा सप्त सिंधु प्रदेश और आर्यवर्त वैदिक काल के नाम हैं। और फिर आगे बढ़ते हैं, पुराण के अंदर देखा जाए पौराणिक काल में और अग्नि पुराण में हमारे भारत के लिए जम्बू द्वीप शब्द का प्रयोग किया गया है। और फिर बात आती है मनुवंशावली की। मनुवंशावली में बताया गया है कि यहां भरत के नाम के आधार पर इस प्रदेश का नाम भारत पड़ता है। इसी के साथ साथ बात करें वायु पुराण की। वायु पुराण के अंदर दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर बताया जाता है कि यह नाम भारत देश पड़ा है। और मनुवंशावली में ऋषभ के पुत्र का नाम भरत बताते हैं और उसकी वजह से यह नाम भारत पड़ा है। और ऐसे करते कराते 1947 के बाद आजादी का दौर आया। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ। जब भारत का संविधान बना 26 नवंबर 1900 बनकर संविधान तैयार हुआ। तो संविधान 26 नवंबर 1950 को जब लागू होता है तो हमारे संविधान में इंडिया दैट इज ए भारत, भारत ही इंडिया है। और ये 2 नाम हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से इसको एक्सेप्ट किया जाता है। और उसके बाद
ये दो नाम आज हमारे भारत के दो संवैधानिक नाम है, कॉन्स्टिट्यूशनल नेम है। इसके अलावा मोदी जी बोलते हैं मित्रों, भाई और बहनों, मेरे हिंदुस्तान वासियों। अब वो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग यदि कर रहे हैं तो वो हिंदुस्तान शब्द बोल सकते हैं, लेकिन वो गैर संवैधानिक है। उनको बोलने की प्राथमिकता है, वो बोल सकते हैं, अधिकार है, लेकिन ये शब्द हमारे संविधान में अलाउ नहीं है, गैर संवैधानिक शब्द है। आप कुछ भी बोल सकते हैं, आर्य वर्त प्रदेश बोल सकते हो, आर्य भूमि बोल सकते हो। तो इस तरह से हमारे भारत के कई नाम पड़े। चलिए, एग्जाम कवर करने के लिए आपको इन नामों को देखना होगा। किस तरीके से आप इसको कवर करोगे? सबसे पहले आप देखो कि जो इंडस एज थी हमारे भारत की, जब उस समय इंडस वैली का भारत में एज था, या सिंधु सभ्यता का जब टाइम था, तो सिंधु काल में हमारे भारत के कितने और कौन से नाम पड़े, ये आप अच्छे से बहुत शानदार नोट्स बना सकते हो। सिंधु काल में हमारे भारत के लिए सबसे पहले जो नाम पड़ता है, हम इसको बोलते हैं सिंधु प्रदेश। क्या नाम बोलेंगे? इसको सिंधु प्रदेश बोलेंगे। इसी को हम बोलेंगे सिंधु प्रदेश बोलेंगे। ये लो जी, सिंधु प्रदेश बोलेंगे। इसी के साथ हम यहां पर इसको सिंधु प्रदेश बोलेंगे, और सिंधु प्रदेश के साथ साथ इस भारत को सिंधुस्तान के नाम से जाना जाता है। ट्रांसलेट होकर ये सिंधुस्तान से बन जाता है हिंदुस्तान, सिंधुस्तान से बन जाता है हिंदुस्तान, और इसी प्रकार से इसको सिंडोन प्रदेश के साथ साथ इसको हिंडोन प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। लैंग्वेज के अंदर कई प्रकार के पर्यायवाची होते हैं, तो उस हिसाब से नाम भी धीरे धीरे अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग कन्वर्ट होता रहता है। और ये जो नाम है, और आप याद रखना साथियों, से है में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेसिंग जो आप देख पा रहे हो ना, ये प्रोसेसिंग जो आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये प्रोसेसिंग जो है ना, ये रोमन वासियों की वजह से दोस्तों संभव हो पाई थी। रोमन वासी लोग थे, उनकी वजह से ये जो नाम है आपका इस तरीके से पड़ा था। ओके रिपोर्ट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं साथियों, वैदिक एज। हमारे भारत में जो वैदिक काल आता है, और वैदिक काल के दौरान हमारे भारत के लिए जब इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वैदिक काल में सबसे पहले 7 नदियों का जो प्रदेश था, उस 7 नदियों के प्रदेश के पास हमारे भारत का जो एरिया लगा, इसको सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से जाना गया। इसको सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से जाना गया। इसी के साथ साथ ये आर्यों की भूमि थी, इसलिए इसको आर्यवर्त के नाम से जाना गया, और इस प्रदेश को ब्रह्मावर्त के नाम से जाना गया, और इस प्रदेश को साथियों आर्य भूमि के नाम से भी जाना गया। आर्य भूमि के नाम से भी इस प्रदेश को जाना गया। ओके, नेक्स्ट आप देखोगे, नाम पेपर के हिसाब से कवर कर रहे हैं, नाम कैसे कवर करने हैं आपको देखिए। इसके बाद आपके पास एक सोर्स है जिसका नाम है अग्नि पुराण। आपके पास जो सोर्स है उसका नाम है अग्नि पुराण। अग्नि पुराण के अलावा आपके पास एक सोर्स है जिसका नाम है वायु पुराण। वायु पुराण आपके पास सोर्स है, और फिर आपके पास में एक सोर्स जिसका नाम है मनुवंशावली। आपके पास एक सोर्स, उसका नाम क्या है? मनुवंशावली। अब देखिए इन सब में क्या क्या अलग अलग नाम मिलते हैं। अग्नि पुराण में हमारे भारत को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता है, जम्बू द्वीप। वायु पुराण में दुष्यंत पुत्र भरत के नाम के आधार पर भारत नाम पड़ा। दुष्यंत पुत्र भारत के नाम के आधार पर, भरत के नाम के आधार पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, ऐसा बताया जाता है। लेकिन मनुवंशावली कहती है कि ऋषभ था, ऋषभ ऋषि की संतान थी, ऋषभ के पुत्र भरत के नाम के आधार पर, और भरत के नाम के आधार पर हमारे भारत का नाम क्या पड़ता है? भारत पड़ता है, ऐसा बताया जाता है। अब देखिए जरा एक बात और सुनिए, हमारे संविधान के बारे में बात करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। हमारे संविधान में तो बात कवर हो जाती है, इंडिया दैट इज ए भारत, और इंडिया को ही भारत कहा जाता है। ये लो जी, आपकी बात एकदम अच्छे से कवर हो गई, एकदम बढ़िया से बात क्लियर हो जाती है साथियों। इंडिया भी बोलेंगे और भारत भी बोलेंगे, ये हमारे संविधान में ऐसा अलाउ है, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल नेम है। ये याद रखने की बात है, बड़ी गजब की बात है साथियों, आपको पता होना चाहिए। ये हमारा क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल नेम है हमारे इंडिया का। ओके रिपोर्ट, कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की नहीं होगी। इसी के साथ दोस्तों आपका टॉपिक नेम एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस खत्म होता है।
नाम और ऐतिहासिक महत्व पूरा नेक्स्ट नए चैप्टर में मिलेंगे फिर। ओके दोस्तों, जय हिंद जय भारत।